हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आप लोगों का एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, एमपी का राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, उड़ीसा का राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, वेस्ट बंगाल का राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका राउंड 1 का रिजल्ट आज या कल में आ भी जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राउंड 1 में रिजल्ट आ गया है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कॉलेज अलॉट हो गया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो राउंड 1 में सबसे पहली चीज ये है, चाहे हम स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहे हो, चाहे हम लोग बात कर रहे हो अपनी एमसीसी की काउंसलिंग की, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक में भी हमारे एंड से हुई हो और इसलिए हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, अगर मैं अपने कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम मेरी जनरल कैटेगरी थी, मेरी रैंक 22,000 से कम थी, फिर भी मुझे कॉलेज नहीं मिला है। अब वो कॉलेज क्यों नहीं मिला है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये मिस्टेक ताकि हम लोग राउंड 2 में फिर से ना करें। ठीक है, तो यार अगर आपकी जो रैंक है ना, अगर आपकी रैंक 22,000, अगर मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से लेके चल रही हूँ, ठीक है, 22,300 कुछ तो गई है। अगर इससे कम थी, फॉर एग्जांपल 21,000 थी या फिर 22,000 थी, चाहे आपकी 20,000 थी, और फिर भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी ना, वो मिस्टेक ये थी कि आपने सारे कॉलेजेस फिल नहीं करे। ठीक है, अगर आप सारे कॉलेजेस फिल करते तो आपको कॉलेज मिलता, क्योंकि कट ऑफ ये गई है। हाँ, हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई होती है ना, अगर सारे बच्चे सारे कॉलेजेस फिल करते तो कट ऑफ हाई होती। लेकिन फिर भी आप लोगों को समझना चाहिए कि आपने जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी है कि आपको जो कॉलेज नहीं मिला है, वो कॉलेज ना मिलने की मिस्टेक यही है कि आपने सारे कॉलेजेस फिल नहीं करे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब जब राउंड टू की जब काउंसलिंग शुरू होगी, है ना, राउंड 2 की जब काउंसलिंग शुरू होगी, चाहे स्टेट की चाहे आपके एमसीसी की, सबसे पहले आपको वेकेंट मैट्रिक्स देखनी है। एक लिस्ट आती है, जैसे आपकी राउंड 1 में सीट मैट्रिक्स आई थी, इसी तरह से सीट मैट्रिक्स आएगी और उसमें आपकी एक वेकेंट लिस्ट आएगी, वेकेंट मैट्रिक्स आएगी, कि उसमें आपको बताया जाएगा कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स बची हुई हैं, ये सारा डेटा आपको दिया जाता है। तो उस वेकेंट मैट्रिक्स में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जितने भी कॉलेजेस आप में आपकी सीट वेकेंट है, प्लीज फिल ऑल दी कॉलेजेस। सबसे पहली चीज, आपको सारे कॉलेजेस फिल करने हैं, और खासकर जब आपकी रैंक 26,000 है, 27,000 है, तो सारे कॉलेजेस ही फिल करना, क्योंकि तभी आपको कॉलेज मिलेगा। क्योंकि ये जो बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिला है ना, इसमें से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब अपग्रेड के लिए इनको कहीं दूर जाना भी नहीं है, घर में बैठ के अपग्रेड करना है। मैक्सिमम बच्चा अपग्रेड करेगा, तो अब यहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आपको इस कंपटीशन से, अगर कंपटीशन में आपको जीवित रहना है, तो आपको सारे कॉलेजेस फिल करने हैं, सारे कॉलेजेस फिल करने हैं। अब कॉलेजेस ऐसे ही नहीं भर रहे कि जो दिख रहा है हाँ इसको ऊपर भर देता हूं, फिर इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। प्लीज ऐसे करके कॉलेजेस आप ना भरें, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तमीज से बनाएं। अगर मैं बात कर रही हूं प्रेफरेंस लिस्ट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा जी कि आपको सबसे टॉप कॉलेज ऊपर रखना है। अगर तुम्हारी रैंक, मैं बोल रही हूँ तुम्हारी रैंक या 23,000 भी है, तो भी तुम्हें ऊपर, अब राउंड 2 में ऑल्दो एम्स दिल्ली और 2-3 एम्स नहीं बचेंगे, बट स्टिल तब भी तुम्हारे लिए एम्स दिल्ली ऊपर ही होना चाहिए। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्यों बोलोगे मैम मेरे को मिलेगा तो नहीं, मैं क्या करूं भर के। सिंपल सी एक चीज है, 2025 में 26,000 रैंक ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को राउंड 4 में एम्स मिला। 26,000 रैंक ओबीसी कैटेगरी, मैं कोई एससी एसटी कैटेगरी की भी बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओबीसी कैटेगरी। अब वो बच्चा अगर सोच लेता कि भाई साहब मैं एम्स मेरे को मिलेगा ही नहीं, मैं भर के क्या करूं, जो कि उससे अच्छी रैंक वाले बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा और उन्होंने नहीं भरा, मिल गया उसको एम्स। तो जब तक तुम भरोगे नहीं, तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलो नहीं मिल सकता, लेकिन भरने में क्या जा रहा है, अपनी अपॉर्चुनिटी क्यों लूज करते हो। अपने टॉप कॉलेज ऊपर, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे लोअर रैंकिंग कॉलेज आप नीचे रखेंगे। अब ये मैं कैसे डिसाइड कर रही हूं कि टॉप कॉलेज कौन सा, लोअर रैंकिंग कॉलेज कौन सा, तुम्हारे लिए जो सबसे इजी चीज है ये फाइंड आउट करने के लिए, आप एक काम करो, तुम्हें नहीं मिल रहा पेशेंट लोड, ठीक है,
तुम्हें नहीं मिल रहा पीजी का प्रोस्पेक्टस, ठीक है नहीं मिल रहा, ठीक है, तुम्हें नहीं पता चल रहा बॉन्ड डिटेल्स क्या है, ठीक है नहीं पता चल रहा, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि फैकल्टी कैसी है, फैसिलिटीज क्या है, नहीं पता चला, ठीक है, तुम एस्टैब्लिश्ड ईयर तो नेट से निकाल सकते हो अगर खुद से काउंसलिंग कर रहे हो, एस्टैब्लिश्ड ईयर के बेसिस पे भी तुम बना सकते हो लिस्ट, ये क्योंकि सबसे इजी सोर्स है जो तुम्हें मिल जाएगा, नेट पे सबका ही मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत लिस्ट में अभी भी गड़बड़ी है, थोड़ा बहुत नहीं काफी गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी जो लिस्ट तुमने अपनी मर्जी से बनाई होगी सोच सोच के, उससे फिर भी बेटर लिस्ट बन जाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट मैं बनाऊं फॉर राउंड 2, है ना, राउंड 1 में जो हो गया, लेकिन अगर चाहते हो राउंड 2 के लिए मैं बनाऊं, तो हमारे प्रीमियम 2.0 में एनरोल कर लो। यहां पर आपकी काउंसलर भी मैं रहने वाली हूं, आपके डाउट्स भी मैं केटर करने वाली हूं, सब कुछ मैं करने वाली हूं, मैं ही लिस्ट बना के दूंगी। और इस समय आपका क्या चल रहा है, ZBBS कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट भी चल रहा है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, प्रीमियम 2.0 ले लो, ठीक है। और अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो हमारा अल्टीमेट वाला बैच ले लो, अल्टीमेट वाले बैच में आपको काउंसलर मिलेगा, आपको टॉक टाइम भी मिलेगा, हमारे काउंसलर बना के देंगे फिर आपको। लेकिन यार प्रेफरेंस लिस्ट लेजिट बहुत ज्यादा मैटर करती है। मुझे मेरे टाइम पे अगर जिस प्राइजेस पे हम काउंसलिंग कर रहे हैं ना, एक तो पूरी उसमें कोई काउंसलिंग नहीं कर रहा इतने सारे फीचर्स के साथ, ठीक है, और अगर मुझे मेरे टाइम पे मिला होती ना ये क्या कहते हैं सर्विस, ये मुझे पता होता कि ऐसा कुछ भी है, 2016 का पेपर दिया था मैंने 484 मार्क्स स्कोर किए थे मैंने, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं आया हाथ में, और शायद आता भी नहीं भी आता, बट मैं उस तरह से काउंसलिंग को देख ही नहीं पाई। मे भी मुझे ACMS मिल जाता, मेरे पापा आर्मी में थे तो मिल जाता उस समय, बहुत ज्यादा फीस, मतलब कंपैरेटिवली इस समय के हिसाब से उस समय बहुत ज्यादा फीस, मतलब ऐसे लगती थी कि बहुत ज्यादा फीस है, लेकिन हो जाता है ना, पता ही नहीं था IPU का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और काउंसलिंग ऐसे गाइडेंस के बिना नहीं करना है, क्योंकि आपकी करियर की ट्रेजेक्टरी इस चीज पे डिपेंड करती है। राउंड 1 के रिजल्ट के बाद बहुत बच्चे आए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जिनको मिलना चाहिए था कॉलेज नहीं मिला क्योंकि प्रेफरेंसेस अच्छे से नहीं बनाई। तो आप ये सोचो कि काउंसलिंग की जरूरत है। हमारे 70% तक बच्चे ऐसे जिनको अलॉट हुआ है कॉलेज, जिनसे मैंने बोला है कि आपको ये कॉलेज अलॉट होंगे, उनको कॉलेज अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो जाओ एनरोल करो, अगर आप लिंक से नहीं ले पा रहे हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, एनरोल करने के लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।